भोले बाबा कहते हैं भवानी सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो आप देख रहे हैं भवानी, ये संसार मात्र स्वप्न है, सच्चा कुछ भी नहीं। जैसे हम और आप लोग कभी कभी स्वप्न देखते हैं, और जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में ऐसा न जाने क्या क्या देखते हैं, और जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्कुल सच देख रहे हैं हम लोग। और जैसे ही निद्रा खुलती है तो अचानक आंखें खुल के अरे राम राम, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। गहरी नींद लग गई, नींद में सो गए और ऐसे स्वप्न में चले गए कि चलते 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 जंगल में पहुंच गए घनघोर। और जंगल में जाते ही जैसे ही जंगल में पहुंचे तो एक दहाड़ मारता हुआ शेर हमें खाने के लिए आ गया। और जैसे ही शेर ने हमें देखा और शेर ने देखते ही दहाड़ मारी और जो जोर से छलांग हमारे ऊपर खाने के लिए लगाई, शेर हमें खा ही रहा था। अरे बचाओ अरे बचाओ अरे बचाओ किया और अचानक नींद खुली। सो क्या देख रहे हैं महाराज, वहां कोई शेर नहीं है, हम तो गहरी नींद में सो रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं भवानी ये संसार भी बिल्कुल स्वप्न की भांति है। हम और आप लोग इस संसार में रह तो रहे हैं, इस संसार की क्रियाकलापों को देख करके जीवन तो जी रहे हैं, पर ये एकमात्र स्वप्न है और कुछ भी नहीं। तो बोले भैया ये स्वप्न टूटता कब है हमारा? बोले भैया संसार का स्वप्न देखते हो तो नींद खुलते ही टूट जाता है। ऐसे ही ये स्वप्न कब टूटता है? बोले ये स्वप्न तब टूटता है जब हमारी उम्र पूरी हो जाती है और काले काले यमदूत हमें लेने के लिए आते हैं, और जब इस शरीर से हमारे प्राण निकलते हैं और जब स्वयं के शरीर को वहां पड़ा देखा पाते हैं तो समझ जाते हैं अरे राम राम, हम तो इतने दिनों से केवल एकमात्र स्वप्न देख रहे थे, असली हकीकत तो हमारे जीवन की ये है, ये पड़ा है हमारा शरीर। सत हरि भजन, केवल एकमात्र भगवान का भजन ही सत निकला, बाकी तो सब असत है। इसीलिए देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। भगवान ये संसार के स्वप्न में हमें नचा रहे हैं और हम नाचते चले जा रहे हैं। इसलिए जीवन में सत्यता को धारण करो, जीवन में भगवान की कृपा को धारण करो। पहले के जमाने में यदि किसी को बोल दिया जाता था कि कल सुबह तुम्हें झूठ बोलना है तो उसे रात भर नींद नहीं आती थी, अरे राम राम हम झूठ कैसे बोलेंगे। और आज किसी को कह दिया जाए कि कल तुम्हें सत्य बोलना है तो उसे रात भर नींद नहीं आती, अरे राम राम कल सच बोलना पड़ेगा। घर में पंडित जी को बुलवा करके सत्यनारायण की कथा बचवा रहे हैं, पंडित जी के साथ बैठ के सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और अचानक ऑफिस से फोन आया, क्यों भैया आज ऑफिस क्यों नहीं आए? अरे सर तबीयत खराब हो गई है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, कल से आऊंगा। और सत्यनारायण भगवान भी सामने बैठे बैठे सोच रहे हैं सत्यनारायण की कथा कर रहा है और सत्यनारायण की कथा के नाम पे भी झूठ बोल रहा है। ऐसा सत्य किस काम का नहीं है। जीवन में सत्यता को धारण करो। जीवन में जब तक सत्यता नहीं आएगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं। आज ये जो पृथ्वी है, ये जो धर्म है, ये सब कुछ आज जो संसार में चल रहा है, ये सब सत्यता के कारण ही चल रहा है। नीतिकारों ने कितनी सुंदर बात कही है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितं सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी। आज यदि पृथ्वी किसी कारण से, पृथ्वी ने हमको धारण किया हुआ है तो उसका एकमात्र कारण सत्य है। तपतेन सत्येन तपते रवि। आज आकाश मार्ग में भुवन भास्कर सूर्य नारायण हमें
इतना उजाला दे रहे हैं, हमें तपा रहे हैं, तो इसका भी एकमात्र कारण सत्य है। ये जो वायु फिरी की भगवान हमें दे रहे हैं, ये भी सत्यता के कारण ही प्राप्त हो रहे हैं। सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम, सारा संसार सत्यमय है। इसलिए व्यास जी महाराज ने भागवत की शुरुआत सत्यता से की है। सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो तीनों कालों में सत्य है, तीनों ब्रह्मांडों में सत्य है, समस्त जगत में सत्य है। ऐसे सत्य की मैं वंदना करता हूं। तो पहले श्लोक में बताया हमारा ध्येय क्या है, हम किसका ध्यान करें, तो बोले हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं।